तो स्वागत है तुम्हारी फेयरलेस सागर की एक अनोखी दुनिया में। तो आज मैं आपको भूतिया मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत पहले समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर हुआ करता था। यह मंदिर बहुत ही भूतिया और डरावनी जगह पर स्थित हुआ करता था। लोगों का ये मानना था कि रात को वहां आने का मतलब खतरे के समान है, क्योंकि वहां अजीबो गरीबो आवाजें सुनाई देती थी और अजीब और रहस्यमय घटनाएं हुआ करती थी। गांव के लोग वहां जाने से भी डरते थे और गांव के लोगों ने इस मंदिर को भूतिया स्थान मान लिया था। लेकिन एक दिन एक बहादुर युवक जिसका नाम राम था, राम ने तय किया कि वह उस मंदिर में जाकर उसकी रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था। और राम रात के समय मंदिर की ओर चला गया और वो रास्ते में चलते चलते मंदिर के दरवाजे पास जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि राम मंदिर के रास्ते से जाते जाते मंदिर के सामने जैसे ही पहुंचता है तो उसको अजीबो गरीबो आवाजें सुनाई देती है। लेकिन उसने अपना हौसला बिल्कुल नहीं हारा और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ता गया। और वो मंदिर के अंदर जाते ही साथ उसे ये देखा कि यहाँ पे बहुत ही विचित्र विचित्र भूतिया चित्र हैं। लेकिन हमारा राम बिना डरे और बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता गया और अचानक उसे एक पुरानी पुस्तक दिखी। इसमें मंदिर का रहस्य का समाधान था और उसी पुस्तक में राम को उस पुराने मंदिर का रहस्य भी मिल चुका था। और उसने पुस्तक को खोला और उसके अनुसार काम करने लगा। और उस पुस्तक में यह लिखा था कि इस मंदिर में छिपा हुआ धन भी है। तो अभी वो धन को भी खोजने के लिए निकल गया और उसे धन भी मिल चुका था। और वो धन को देखकर उसने अपना कुशलता का प्रदर्शन किया। उसने धन को ले जाने का निर्णय किया, लेकिन वो अपनी सफलता की खुशी में वो अपनी सावधानी भूल गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मंदिर में छुपा हुआ धन भूत का है। लेकिन राम ये नहीं जानता था कि उनके गुस्सों को उनको सहन करना पड़ेगा। धन को लेकर वो मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन उसे अपने गलती का एहसास हो गया जब वो धन लेकर बाहर निकल गया और उसे अजीबोगरीबो ध्वनि सुनाई दी और भूतों का आवाज़ सुनाई दी। तभी राम को एहसास हुआ कि ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने जाकर धन वापस रख दिया। लेकिन उसकी धारणा में रहस्यमय बड़ी ध्वनि को रोकने में उसने कामयाबी नहीं पाई। रात गहरी हो गई और उसकी सारी कोशिशें असफल हो गई और उसे यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो अगर आप जानते हैं कि आखिर राम के साथ क्या हुआ तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।